बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वुमेन वर्क, बीए के पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है। हमारे नोट्स में रेफरेंस टू कंटेक्स्ट तो दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं। स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं जी आपके नोट्स में क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए, हम क्वेश्चन को आ रहे हैं, क्वेश्चन नोट से ही बनता है। और जैसे जैसे हम ये मल्टी आंसर है, कोई भी क्वेश्चन आएगा वुमेन वर्क के हवाले से यही आंसर होगा। और जैसे जैसे आप पैराग्राफ को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाएंगे, आपको वुमेन वर्क के हवाले से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिर पेपरों में जस्ट उर्दू ही जेल में रखनी है और ख़ुद आपने लिखना है। हमारा एक चैलेंज चलता है, सिर्फ उर्दू पढ़े इम्तहान पास करें। लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, तो ये मुमकिन हम आपको अपने लेक्चर के ज़रिए साबित करते हैं, दिखाते हैं कि कोई मुश्किल नहीं है। जिस बच्चे को उर्दू से इंग्लिश में फ़िक्र ट्रांसलेट करना आ जाए, वो हर टॉपिक पर बोल भी सकता है और लिख भी सकता है। मगर हमारे बच्चों की बदकिस्मती के हमारे जो इदारों में जो है उनको बेसिक कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता, उनको रट्टे पर लगाया जाता है। और रट्टे की वजह से उनकी अपनी जहानत टोटली जंग आलूदा हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसलिए वो बाद में उनके लिए मसाइल होते हैं। तो कोशिश करें जितना भी हो सके हमारे लेक्चर को जो है वो देखा करें। और इसमें ये होगा कि इन फ्यूचर आप एक अच्छे ट्रांसलेटर भी बन जाएंगे। और हमारे मुल्क में क्या किसी और मुल्क में भी जिस बच्चे को अंग्रेज़ी पर कमांड है वो किसी भी फील्ड में नाकाम नहीं हो सकता। तो आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का जी। माया एंजेलो एक अजीम शायरा है, प्रेजेंट का फ़िक्रा है, सादा फ़िक्रा है। क्यों है सादा? चूँकि इसमें वर्ब नहीं है। फार्मूला होगा सब्जेक्ट, इज़, आर, एम और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है? माया एंजेलो। माया एंजेलो इज़। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक अजीम शायरा। माया एंजेलो इज़ अ ग्रेट पोइटस। पहली लाइन मुकम्मल। ये नज़म उसके शायराना काम का एक शाकार है। ये भी सादा फ़िक्रा है। दिस पोइम, अगर नाम ले लें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इस तरह वो भी लिख सकते हैं। दिस पोइम कौन सी? वुमेन वर्क इज़ द मास्टर पीस, एक शाहकार है। ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो गया, इजाफी चीज़ उसके शायराना काम का ऑफ हर पोइटिक वर्क। इस नज़म में वो हमें एक घरेलू औरत के रोज़मर्रा ज़िंदगी के फ़राइज़ के बारे में बताती है। लंबा फ़िक्रा है। तो सबसे पहले हमने देखना है ज़माना कौन सा है? प्रेजेंट है, टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पहले फार्मूला देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहले हम तीन चीज़ों को मुकम्मल करेंगे। ये जो इस नज़म में इजाफी चीज़ होती है, इस इन दिस पोइम कॉमा लगाकर आगे से फिर टेंस की फॉर्मेशन शुरू होती है। इन दिस पोइम वो हमें बताती है, सब्जेक्ट वो, शी टेल्स अस, अस हमें ऑब्जेक्ट, शी टेल्स अस वो हमें बताती है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट मुकम्मल हुआ। किसके बारे में बताती है? फिर यहाँ से आ जाएं आप, फ़राइज़ के बारे में। के बारे में इंग्लिश होगी अबाउट, अबाउट द ड्यूटीज़। ड्यूटी में फ़राइज़ किसके? एक घरेलू और के रोज़मर्रा ज़िंदगी के। ड्यूटीज़ ऑफ डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी, डेली लाइफ। किसकी डेली लाइफ? एक घरेलू औरत की। ऑफ अ डोमेस्टिक वूमेन या ऑफ अ हाउस वाइफ भी कह सकते हैं। घरेलू औरत के लिए हाउस वाइफ का भी लफ्ज़ यूज़ होता है, ऑफ अ हाउस वाइफ। नेक्स्ट देखते हैं, उसे बहुत से घरेलू फ़राइज़ सर अंजाम देना पड़ते हैं। इसमें एक यूज़ आ गया हैज़ टू या हैव टू का। जिस फिक्रे में कोई काम मजबूरन करना पड़े उस पर हम हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हैज़ टू या हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इसी यूज़ में और का लफ्ज़ आ जाए तो दोबारा एंड लगाएं, और के लिए एंड, फिर दोबारा हैज़ टू या हैव टू नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैज़ टू सिंगुलर के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। और आई के साथ भी हैव आता है, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हमेशा हैव टू आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ टू। तो आगे आते हैं दोबारा। अब यहाँ पर उसे बहुत से घरेलू फ़राइज़ अंजाम देना पड़ते हैं। शी हैज़ टू परफॉर्म, उसे सरंजाम देना पड़ते हैं बहुत से घरेलू फ़राइज़, मैनी हाउस होल्ड ड्यूटीज़। अगर ये नहीं कहना तो ये भी कह सकते हैं, शी हैज़ टू परफॉर्म मैनी ड्यूटीज़, उसे बहुत से फ़राइज़ अंजाम देना पड़ते हैं अपने घर के, ऑफ हर हाउस। नेक्स्ट, उसे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। फिर वो यूज़ आ गया, शी हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। अब और का लफ्ज़ आ गया,
और अपने बच्चों की देखभाल करना पड़ती है। एंड दोबारा हैव टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की देखभाल करना पड़ती है। उसे अपने घर के तमाम अफराद के लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है। फिर वो यूज शी हैज़ टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, उसे नाश्ता तैयार करना पड़ता है किसके लिए? अपने घर के तमाम अफराद के लिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ हर हाउस, उसे बाकायदगी से अपने घर को साफ करना पड़ता है। शी हैज़ टू क्लीन हर हाउस रेगुलरली। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं उसे हर अपने बच्चों के कपड़े इस्त्री करना पड़ते हैं। शी हैज़ टू आयरन द क्लोथ ऑफ आवर चिल्ड्रन। और इसी तरह उसे ख़रीदारी के लिए हर रोज़ बाज़ार जाना पड़ता है। यही इस नज़र में सबसे ज़्यादा यूज़ यही आया है हैव टू का। उसे ख़रीदारी के लिए हर रोज़ बाज़ार जाना पड़ता है। शी हैज़ टू गो टू बाज़ार, ख़रीदारी के लिए फॉर शॉपिंग। फिर देखिए नेक्स्ट, उसे अपने घर के तमाम मसाइल को हल करना पड़ता है। फिर वो यूज़ शी हैज़ टू सॉल्व, उसे हल करना पड़ता है ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर हाउस। उसे मेहमानों को खुशामदीद कहना पड़ता है। शी हैज़ टू वेलकम द गेस्ट, और उनकी खातर तवाज़ा करना पड़ती है। फिर वही यूज़ एंड एंटरटेन होता है, खातर तवाज़ा करना। एंड एंटरटेन देम, उसके रोज़मर्रा कामों में कोई वक्फा नहीं होता। जिस फिक्र में वर्ब भी ना हो, सब्जेक्ट भी ना हो, वहाँ पर देयर का यूज़ होता है। तो देयर एज ए डमी सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। सादा फिक्रे के हवाले से भी देयर, फिर इज़ार, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए उसकी मनफी में नहीं के लिए नो आएगा, नोट नहीं आएगा, कोई वफ़ा नहीं होता। देयर इज़ नो ब्रेक, देयर इज़ नो ब्रेक, कोई वफ़ा नहीं होता उसके रोज़मर्रा कामों में। इन द ड्यूटीज़ ऑफ आवर डेली लाइफ, उसकी रोज़मर्रा यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के फ़राइज़ में कोई वफ़ा नहीं होता। या देयर इज़ नो ब्रेक इन द वर्क ऑफ हर लाइफ, इन द वर्क्स ऑफ हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी के कामों में कोई वफ़ा नहीं होता। और नेक्स्ट देखें, बाज़ औक़ात वो अपने घरेलू कामों से तंग दिखाई देती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। समटाइम्स शी लुक्स, लुक होता है दिखाई देना। शी लुक्स टाइड ऑफ, टाइड होता है तंग, इसके साथ आएगी प्रोपोजिशन ऑफ। शी लुक्स टाइड ऑफ, वो तंग दिखाई देती है किससे? अपने घरेलू कामों से। टाइड ऑफ हर हाउस वर्क्स भी कह सकते हैं, ऑफ हर हाउस वर्क्स। आगे देखें, इसलिए वो कुदरत की सोबत में रहना चाहती हैं। इसलिए दैट इज़ वाई या सो या देयरफॉर, ये यूज़ है वांट टू का। शी वांट्स टू लिव, शी वांट टू लिव, वो रहना चाहती है किसमें? कुदरत की सोबत में। इन द कंपनी ऑफ नेचर, वो कुदरत की। तो इस तरह देखा, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इस लेक्चर के बाद आपको इसकी कोई भी लाइन को रट्टा लगाना पड़ेगा। तो कोशिश किया करें इसमें, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे आपका ज़हन खुलेगा, आप खुद भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह आप ऐसे राइटिंग में भी, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर द ड्यूटीज़ ऑफ अ वुमेन, द रोल ऑफ वुमेन, तो ऐसे आता है तो आधा तो यही चल गया, चीज़ें चल पड़ती हैं, और बाकी फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आज का हमारा जो इस नज़म के हवाले से लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। और एक जो हमने कहा था कि साथ साथ एक एडवाइस किया करेंगे। देखें, एडवाइस तो आज की ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हर तरह के गम से बचना चाहते हैं, ठीक है, और डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए एक चीज़ ज़हन में रखें कि कभी अपने ज़हन में किसी के लिए बुराई मत पैदा करें। जब आप अपने ज़हन में किसी के लिए बुराई पैदा नहीं करेंगे तो ज़हन में रखें आपके ज़हन में कभी कोई खदशात ही नहीं पैदा होंगे। इंसान मसाइल में उस वक्त आता है जब वो अपने ज़हन में खदशात पैदा करता है। हमें ज़हन में रखना है कि हमें अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, ना कि उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह की ज़ात किसी भी सूरत में हमारी ज़िंदगी के में कोई मसले मसल आने ही नहीं देगी। आएगी ना तो वही अल्लाह की ज़ात खुद ही उसके रास्ते में ढाल बना देगी किसी ना किसी चीज़ को। तो आज का हमारा जो नसीहत के हवाले से ये लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर हर हमारे लेक्चर में कोई ना कोई नसीहत चलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।